नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग थमने का नाम नहीं ले रही है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार अपना वादा निभाए। सरकार जो पिछली सरकार थी, एनडीए की सरकार, वो तो चली गई, अब महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं, जो बतौर नेता प्रतिपक्ष इन जो अभ्यर्थी हैं उनका दर्द सुनते थे और कहते थे कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो तुरंत आप लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली का जो मामला लगातार लटका हुआ है और अभ्यर्थी परेशान है, 3 सालों से भटक रहे हैं। तो हमारे साथ कई जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब क्या करेंगे वो आगे। 3 साल बीत चुके हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि 6ठे चरण की बहाली की जो प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है, तो संभवतः 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इन्हीं से। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उत्तम है सर, और मेरा मांग यही है कि 7वें चरण की जो प्राथमिक विज्ञप्ति की एक निश्चित तारीख की घोषणा किया जाए। और हम लोग, अगर तारीख की घोषणा नहीं होता है तो हम लोग का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो रहा है। और हम लोग को एक तारीख अगर नहीं मिलती है तो 22 तारीख से भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, कारण हम लोगों को बरसों से सिर्फ आश्वासन मिला है। अच्छा, एक बात और कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी सरकार तुरंत बनी है, महागठबंधन की आई है, तो हम काम कर रहे हैं और हम तुरंत काम करेंगे और 7वें चरण की जो बहाली है वो लेंगे, प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? सर, बरसों से शीघ्र जल्दी तुरंत का खेल चला आ रहा है। हमें तो लिखित आश्वासन बोल करके वहां से पलट गए हैं, तो हम लोग क्या करें सर, बताइए। हम लोग को तो बरसों से ये बात सुनने को मिल रहा है, इसके बाद हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ये भी एक अपने लिखित घोषणा करें कि आप लोगों को सितंबर महीने या अक्टूबर महीने में आपको एक तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, तभी हम लोग मानेंगे सर कि हम लोग को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि हम लोग को एक निश्चित तारीख की घोषणा की जाए कि इस समय आपका 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाएगा। हम लोग यही अभी तो 6ठे चरण की जो बहाली है खत्म हुई है, जो प्रक्रिया अब 7वें चरण की ही तो बारी है। तो ऐसे में तो अब तो जब भी होगा तुरंत में घोषणा किया जाएगा। 6ठे चरण की प्रक्रिया ऑलरेडी पहले भी समाप्त कर दी गई थी सर, ये पुनः अगली बार खींची गई है। और ये बताइए कि 6ठे चरण की प्रक्रिया अब तो पूर्णतः समाप्त कर दी गई है और 7वें चरण के लिए लाखों अभ्यर्थी यहाँ पर इंतजाररत हैं। तो बताइए, बिना अभ्यर्थी के, बिना शिक्षक के, बिना बिहार में शिक्षा कैसे संभव है सर? अब आगे आप लोग क्या करेंगे? सर, आगे जो करेंगे, जो 22 तारीख का आंदोलन हुआ था उससे भी भयंकर करेंगे, क्योंकि हम लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं सर। अब धैर्य की सीमा पार हो गई है सर। अब ऐसे में जब शेड्यूल देने की बात हो रही है, देखिए सर, मई माह में 22 दिन आंदोलन किए थे तो शेड्यूल निकला गया था। जुलाई में आप लोग का नोटिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन जुलाई बीत गया, अगस्त भी बीत गया, सितंबर भी बीत गया। लेकिन इस वक्त जो एक तेजस्वी भैया जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो फिल्मी अंदाज में कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो मैं कहता हूं, कह देना चाहता हूं तेजस्वी भैया से, भैया वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा, क्योंकि अब इंतजार नहीं होती। 4 साल लंबा इंतजार होता है। हम लोग को विद्यालय के बोर्ड पे होना चाहिए, तो आज रोड पे घूमने के लिए, भटकने के लिए मजबूर है। ये बिहार की दुर्भाग्य है। इसलिए बिहार के जो नौनिहाल जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है तरस रहे हैं, उसका जीवन भविष्य सुधार दीजिए, क्योंकि हमारे शिक्षक बनने तक का सवाल नहीं है, कहीं न कहीं बिहार के भविष्य का भी सवाल है। तो आप लोग अब फिर से सड़क पर जो उतरने की बात कर रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे, तो फिर से लाठी खाएंगे? आप बताइए। जी बिल्कुल, अपने 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए कोई भी गतिविधि करने के लिए हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी मजबूर हैं। बहुत हुआ आश्वासन और तारीख, अब केवल हम लोग का यही मांग है, बहुत हुआ आश्वासन, अब चाहिए हमें केवल विज्ञापन। अच्छा, तो नहीं, जैसे कि बात किया जा रहा है, आप लोग सड़क पर उतरे थे तो विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद लाठी भी पड़ी थी। तो अब जो आप कह रहे हैं कि फिर से हम सड़क पर उतरेंगे, तो फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि अभी तक तो सरकार ने ऐलान नहीं किया है, तो फिर लाठी पड़ेगी। सर देखिए, लोकतंत्र में यह बहुत भी दुर्भाग्य की बात है कि जब अपनी आवाज को रखते हैं। सर, एक भी प्रूफ बताइए, क्या हम लोग ने, क्या जो हम लोग के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया था, क्या हमने प्रशासन पे हाथ उठाया था? क्या ऐसा सरकारी संपत्ति को या किसी आम व्यक्ति को मैंने क्षति पहुंचाया था? नहीं, बिल्कुल हम लोग का वो मुद्दा नहीं। हम लोग का 7वां चरण विज्ञप्ति, हम लोग जो है गांधी मैदान से चले थे और सचिवालय में जाकर अपना ज्ञापन देना चाह रहे थे कि हमारी बात को सुनी जाए। लेकिन हम लोग के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग कोई चोर गुंडे बदमाश नहीं है, हम लोग ये नहीं चाहते हैं। बिल्कुल हम अपनी
मांग को, सरकार हमारी मांग सुन ले। बस एक ही सर है कि आप बहाली सर 6 महीना बाद ही कराए, लेकिन हमारा शेड्यूल दे दीजिए, एक तारीख दे दीजिए कि इस तारीख से कैलेंडर जारी कर दीजिए कि इस तारीख से आपका जो है हम लोग जो है नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं, बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बस तो सुना आपने इनका दर्द। अब इनका कहना है, तेजस्वी यादव को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया इन्होंने। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, तो अब इनका कहना है कि अब हमसे इंतजार नहीं होता, हमें नौकरी चाहिए। आज हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे होते, लेकिन अभी हम सड़क पर भटक रहे हैं और लगभग 3 साल बीत चुके हैं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की, कोई भी सरकार इनका सुन नहीं रही है। तो ऐसे में जो ये आंदोलन कर रहे थे, अब ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा, क्योंकि अगर सरकार नौकरी नहीं देगी, सड़कों पर भटकेंगे, तो ऐसे में सरकार का जो है तगड़ा विरोध करेंगे। तो आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सीटेट और बीटेट की इन अभ्यर्थियों ने ठान लिया है कि सरकार से नौकरी तो किसी कीमत पर लेकर ही रहेंगे। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।